वेलकम टू आईटी क्लास। आज हम देखेंगे स्नेरियो। अच्छा, स्नेरियो अब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं देख रहे हैं क्योंकि उसमें ये थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, इसलिए हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बता रहे हैं, है ना। उसमें भी करके देखेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसमें एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा, मतलब मेन समझ में आना चाहिए कि क्या वो काम करता है ताकि एग्जाम में आए तो आप लिख सकें। ठीक है, चलें देखते हैं। अ स्नेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यू that can be used without the calculation in the spreadsheet। ठीक है, scenario is a set of values का सेट है that can be used within the calculation in the spreadsheet में कैलकुलेशन करता है। ठीक है, एक सेट है वो। a name is given to the scenario, उस स्नेरियो का नाम देना पड़ता है। and several scenario can be created on the same sheet, एक ही शीट में बहुत सारे स्नेरियो हम बना सकते हैं। It is used to explore and compare various alternatives depending on changing conditions। मतलब बहुत सारी conditions हम change करके क्या करते हैं, वहां पर compare करते हैं उन set of values को। It can be used in the beginning of any project to optimize the output। मतलब कुछ अगर शुरू कर रहे हैं तो उसका आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं। मतलब जैसे कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या, मतलब अलग अलग सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी, फिर उसको हम रिजल्ट में कि कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। दिस टूल इज यूज टू predict the output or outcomes while changing the inputs which reflects the output, and thus one can choose the best plan of the action based on it। मतलब हम बहुत सारे देखते हैं, इनपुट्स चेंज होंगे, उसके बाद आउटपुट चेंज होगा, फिर इनपुट चेंज होंगे, फिर आउटपुट चेंज होगा, फिर इनपुट चेंज होंगे, फिर आउटपुट चेंज होगा। मतलब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होंगी जिसमें हमको बेस्ट हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। उसके लिए ये स्नेरियो यूज किया जाता है। एक बार और देख लेते हैं। एक परिदृश्य, मतलब स्नेरियो को परिदृश्य बोलते हैं। एक परिदृश्य मूल्यों का एक सेट है, ठीक है, जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में गणनाओं के भीतर किया जाता है। परिदृश्य को एक नाम दिया गया है और एक ही शीट में कई परिदृश्य बनाए जा सकते हैं। हमको एक स्नेरियो बना तो उसका नाम देना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिकल में देख लेंगे कैसे। इसका उपयोग बदलती परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न विकल्पों का पता लगाने और तुलना करने के लिए किया जाता है। मतलब हम वैल्यू चेंजेस करेंगे तो आउटपुट भी चेंज होगा। इसका उपयोग किसी भी परियोजना की शुरुआत में आउटपुट को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। इस उपकरण का उपयोग आउटपुट को प्रतिबिंबित करने वाले इनपुट को बदलते समय आउटपुट या परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। मतलब कि चेंजेस करेंगे तो क्या आएगा, और इस प्रकार कोई भी इसके आधार पर सर्वोत्तम कार्य योजना चुन सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। स्नेरियो का एक एग्जाम्पल जिसमें सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, अमाउंट लिखे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे टोटल में चेंज होगा और उसके जो बाद समरी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा में स्नेरियो मैनेजर में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप स्नेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे, स्नेरियो नेम, यहाँ पर स्नेरियो नेम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लो लिख देते हैं और चेंजिंग सेल, स्नेरियो नाम देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, दिया, फिर चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करना है, तो हमने बोला इन सारी सेल में हमको क्या करना है, चेंज करना है। ये भी लो वाला डेटा हमारा है तो ये लो वाला डेटा हम बाय डिफॉल्ट रखते हैं, फिर जब दूसरा वाला को उसमें चेंज करेंगे। ये यहाँ पर आ जाएगा कि कमेंट में कि हमने कब चेंज किया, कैसा क्या, प्रिवेंट चेंजेस पे टिक रहेगा और हम क्या कर देंगे, ओके। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहला वाला है, और ओके कर देते हैं। ये हमारा एक स्नेरियो बन गया लो वाला। अब हम दूसरा ऐड पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर अब हमने क्या दे दिया, मिड। मिड में भी हम क्या करते हैं, यही सारे सेल सेलेक्ट कर लेंगे चेंजेस के लिए। यहाँ पे प्रिवेंट में चेंजेस में चेक टेक होगा, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज चेंज कर देते हैं। 70 कर दिया, 35 कर दिया, 40 कर दिया, 55 कर दिया, 75 कर दिया, 85, ये 60, ये वैल्यूज चेंज कर दी और ओके कर दिया। ये दूसरा सिनेरियो बन गया हमारा। फिर एक और ऐड किया, इसमें हाई लिख दिया, फिर से वापस चेंजिंग सेल में यही सारे सेल सेलेक्ट हैं
फिर से प्रिवेंट चेंजेस, ओके। अब यहाँ फिर से हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया 100, 75, 60, 95, 78, 90, 80, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सिनेरियोस हमने डिफरेंट बना लिए, और भी सिनेरियोस बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बना तो लिया, अब हमें क्या करना है, जैसे हाई वाला है, हाई पे क्लिक किया। एक ही शीट में हमने क्या बताया था, एक ही शीट में बहुत सारे सिनेरियो बना सकते हैं, एक ही शीट में बहुत सारे सिनेरियो बना लिए हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे और शो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे देखेंगे ये वाली सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी शो। तो वो जो वैल्यूज हमने लिखी थी उसके हिसाब से एक आंसर आ गया, टोटल का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, ये टोटल हो गया। फिर अगर मिड पे क्लिक करेंगे मतलब एक ही जगह पर ये सारी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। फिर इसमें हमने शो किया, ये सारी चीज़ें शो हो गई, टोटल चेंज हो गया। फिर इस पर क्लिक किया, शो किया, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। ठीक है, अब इन सबका अलग अलग प्रिंट भी निकाल सकते हैं शो करने के बाद। अब हमें क्या करना है, समरी देखनी है ना। हमने क्या बताया था कि अलग अलग इनपुट के साथ अलग अलग आउटपुट मिलेंगे, उसकी हम समरी देख सकते हैं। इसमें समरी में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर सिनेरियो समरी, ये वाली सेल सेलेक्ट हो गई, रिजल्ट वाली, ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी समरी आ जाएगी। करंट वैल्यू क्या है, फिर लो वाली वैल्यू क्या थी उसका आंसर, मिड वाली वैल्यू क्या थी उसका आंसर, हाई वाली वैल्यू क्या थी उसका आंसर। अब इसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है, मतलब अलग अलग इनपुट के हिसाब से अलग अलग आउटपुट, कंपैरिजन कर लिया किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए, और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये है स्नेरियो, जो कि ये आपको कहाँ मिल जाएगा, लिब्रे ऑफिस में। एक बार खोल के बता देते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये है स्नेरियो टूल में। ठीक है, अभी ये एक्टिव नहीं है, जब आप कुछ डेटा लिखेंगे उसके बाद ये एक्टिव होगा। ये एक्टिव हो गया। अब ये इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आता है। ठीक है, यहाँ पर उतने सही से होता नहीं है, इसलिए आपको वहां पर बताया है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके बाय।